सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त समय है छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। किसी ने छत्तीसगढ़ी तो किसी ने संस्कृत में ली शपथ। महिला विधायक ने प्रवेश से पहले टेका माथा। 3 दिनों तक चलेगा सत्र। सेना में भर्ती को लेकर दिख रहा युवाओं में जोश। कड़कड़ाती ठंड में भी युवाओं की लंबी कतार। सेना के अधिकारी ले रहे अग्निवीरों का परीक्षण। सभी को भरोसा, हम बनेंगे देश के सेवक। टोल प्लाजा को लेकर आमने सामने भाजपा कांग्रेस। CG7 के वाहनों का मामला। विरोध के बाद बंद हुई थी वसूली। सरकार बदलते ही प्रबंधन ने चिपकाया नोटिस। दोनों पार्टियों ने कहा नहीं चलेगी मनमानी। प्रदेश में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। बस्तर में फिर स्पीड से भाग रही कार अनियंत्रित होकर सिग्नल से टकराई। 2 युवाओं की गई जान तो 2 गंभीर। लगातार घटनाओं के बाद भी नहीं हो पा रहे पुख्ता इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। विष्णुदेव सरकार का पहले विधानसभा शीतकालीन सत्र में केवल अधिकृत पास धारक व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र में सीएम विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली है। विधानसभा सत्र में प्रवेश के लिए वीआईपी गेट से केवल विधायकों को ही एंट्री दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए विधानसभा परिसर में स्थित सभागार में सदन की लाइव कार्यवाही देखने की व्यवस्था की गई है। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने नए विधायकों को शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक रमन सिंह को सत्ता पक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया, जिसमें विपक्षी कांग्रेस ने भी उनके नामांकन को समर्थन दिया है। इस अवसर पर मैं पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों के ही सदस्यों की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस सभा के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर रमन सिंह जी को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया है और छत्तीसगढ़ विधानसभा की उच्च कोटि की संसदीय परंपरा को और अधिक ऊंचाई दी है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। विधानसभा प्रवेश के दौरान भटगांव विधानसभा से विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा प्रवेश द्वार पर माथा टेककर प्रवेश किया और अपनी संस्कृति का परिचय दिया। विधायक ने आते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर विधानसभा भवन को प्रणाम किया और फिर द्वार पर माथा टेककर भीतर प्रवेश करते देखी गई और मीडिया के तमाम कैमरे ने यह दृश्य कैद किया। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शपथ समारोह कार्यक्रम था। यह सत्र आगामी 3 दिवस तक चलेगा।
केदार कश्यप ने संस्कृत में शपथ लेकर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाकर नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र को अलग से पहचान दिलाई है। चौथी बार के विधायक व नारायणपुर विधानसभा से तीसरी बार निर्वाचित हुए भाजपा विधायक व भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा में देवभाषा संस्कृत में अपने पद की शपथ ली। केदार कश्यप के शपथ के दौरान पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने विधानसभा में संस्कृत भाषा में शपथ ली। बता दें कि जब उन्होंने शपथ ली तब पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि उनके साथ कुछ और विधायकों ने भी संस्कृत में शपथ ली। विधायक का संस्कृत में शपथ लेते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विधायक केदार कश्यप ने संस्कृत में शपथ लेकर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाकर नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र को अलग से पहचान दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप को 19,188 मतों के भारी अंतर से पराजित कर चौथी बार विधानसभा में विधायक बने हैं। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतनाथ उसेंडी की रिपोर्ट। बलरामपुर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम भवन में सतनामी समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ गुरु घासीदास जयंती समारोह मनाया और सतनाम का संदेश दिया गया। गुरु घासीदास बाबा आज किसी एक वर्ग या फिर समाज के नहीं रह गए हैं, बल्कि सभी समाज के लिए हैं। उनके जयंती कार्यक्रम में सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हुए हैं। गुरु घासीदास बाबा का संदेश छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में फैल रहा है। बलरामपुर में नियमित रूप से मनाते आ रहे हैं, भव्य रूप से मनाते हैं। बाबा जी का संदेश को मनखे एक बराबर के संदेश को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में फैलाना चाहते हैं, फैल रहे हैं। और बाबा गुरु घासीदास आज किसी एक समाज के नहीं रह गए हैं, सभी समाज के लिए हैं। सभी लोग इसमें सभी धर्म के सभी जाति के लोग सम्मिलित हो रहे हैं धीरे धीरे। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बाबा जी के संदेश को सब लोग आत्मसात कर रहे हैं। विगत 2015 से हम लोग सतनाम संदेश को लेकर के बलरामपुर जिला में हमारी जो संख्या नगण्य है और 0 के बराबर है, उस जगह पे हम लोग सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी आ करके हम लोग 2015 से बाबा जी के संदेश को इस जिला में फैलाते चले जा रहे हैं। और हमारे बाबा जी का जो संदेश है मनखे एक बराबर, उसको हम लोग यहाँ निरंतर अनवरत रखते चले जा रहे हैं। प्रदेश में सरकार बदलते ही दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा से दुर्ग पासिंग CG 7 की गाड़ी टोल वसूली 22 दिसंबर से किया जाना है। टोल प्लाजा प्रबंधन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। अब कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वसूली चालू करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में 22 दिसंबर को दुर्ग पासिंग CG 7 वाहनों से टोल टैक्स लेने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आपको बता दें कि इस टोल नाका पर CG 7 गाड़ियों पर टोल वसूली को बंद करवाया गया था। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय वसूली के विरोध में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा में जमकर विरोध किया था। उसके बाद टोल प्रबंधन ने 7 पासिंग गाड़ी को फ्री कर दिया था, लेकिन फिर टोल प्रबंधन वसूली शुरू करने जा रहे हैं। अब सत्ता में भाजपा की सरकार है। इसको लेकर कांग्रेस के युवा नेता आदित्य सिंह का कहना है कि भाजपा की सरकार में ही टोल प्लाजा का निर्माण हुआ था और अवैध तरीके से टोल वसूली की जा रही थी। भाजपा की सरकार आते ही टोल वसूली का काम फिर शुरू होने वाला है। 22 तारीख से टोल वसूली शुरू होगी, तो कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता टोल वसूली का विरोध करेगा। देखिए, भाजपा की सरकार में ही टोल प्लाजा का निर्माण हुआ था और लोगों से अवैध तरीके से टोल वसूली की जा रही थी। लेकिन भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार हमेशा जनता के पक्ष में फैसला करने वाली सरकार है। यहाँ के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, महापौर नीरज पाल जी के नेतृत्व में एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि 07 टोल वाली गाड़ियों को मुक्त कराया जाएगा। उसमें सभी क्षेत्रीय नेताओं का सहयोग मिला था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश से गई है, भाजपा के जो उद्योगपति मित्र हैं जिनका टोल चल रहा है, या कहें तो भाजपा के ही लोग हैं, इसलिए वापस उन्होंने टोल वसूली का काम चालू कर दिया है। अगर जिस तरीके की अभी खबरों में हमने सुना है कि 22 तारीख के बाद वसूली चालू हो जाएगी, अगर वसूली चालू होती है तो कांग्रेस पार्टी फिर से जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जनता के पक्ष में। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिजीपुरिया ने कहा है कि टोल वसूली शुरू होगा तो भाजपा भी विरोध करे। कांग्रेस के नेताओं फोटो छपवाकर बड़ा प्रचार किया गया था कि टोल वसूली बंद हो गई है, अब 2 महीने बाद फिर क्यों वापस हो गई। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा बात की जाएगी और इसे बंद कराया जाएगा। टोल प्रबंधन और मुख्यमंत्री से चर्चा कर टोल वसूली बंद की जाएगी।
टोल टैक्स शुरू हुआ है वो उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध पहले भी किया था, अभी भी करेगी। लेकिन एक हमारे जो प्रत्याशी थे एसआई नगर के, उनका और पूर्व मुख्यमंत्री का साथ में फ़ोटो छपा और बड़ा प्रचार किया गया कि टोल टैक्स समाप्त हो गया, टोल टैक्स समाप्त हो गया। लेकिन 2 महीने बाद फिर क्यों वापस हो गया, ये प्रश्न उनसे पूछना वाजिब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो हुआ है और इसके लिए बात करेगी और टोल टैक्स माफ़ हो इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस्तर जिले में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सड़क हादसे बस्तर की सड़कों पर हो रहे हैं। बीती रात जगदलपुर शहर में एक जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 2 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार शहर के जिला अस्पताल में चल रहा है। सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 4 पहिया वाहन कार काफी रफ्तार में थी, जो पूरी तरह मुड़ने नहीं पाई और वाहन चालक से वाहन अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद कार सिग्नल के खंभे में टकरा गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार ने बताया कि जगदलपुर शहर के मेन रोड निवासी अपने 2 दोस्तों के साथ शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आड़ावाल गए हुए थे और रात के करीब 1 बजे शादी से वापस लौट रहे थे। इसी बीच जगदलपुर शहर के शहीद पार्क के सामने स्थित ट्रैफिक सिग्नल के पास वाहन चालक से वाहन अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण एक जबरदस्त सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हैं। दोनों ही मृतक राहुल व वैभव जगदलपुर मेन रोड के निवासी हैं। सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे जगदलपुर शहर में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। एक साथ 2 मौत से शहर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बस्तर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। दिल में देश सेवा की भावना, जुनून और मन में नौकरी पाने की चाहत लेकर प्रदेश के 7000 युवा कड़कड़ाती ठंड में देर रात से पुलिस ग्राउंड में लाइन लगाए दिख रहे हैं। जांजगीर के खोखरा भाठा में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा अब सेना में भर्ती होने की उम्मीद लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में अग्निवीर सेना भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में प्रदेश के 33 जिलों से 6883 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए पहुंचे हैं, जो देर रात से परीक्षा में शामिल होने के लिए पुलिस ग्राउंड के मैदान में पहुंच रहे हैं और अपनी दक्षता को साबित करके कड़कड़ाती ठंड में जोश और जुनून के साथ शामिल हो रहे हैं। अधिकांश अभ्यर्थी अपनी सफलता के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हम लोगों का नया जिला खड़गड़ किसी छुईखदान है, गंडई है और हम लोग अग्निवीर भर्ती के लिए जांजगीर चांपा आए हुए हैं। हमारे पास 20 से 25 लड़के जो आए थे तैयारी कर रहे थे। हम लोग पूरे लोग आए थे एक साथ, जिसमें से सभी लोगों को पूरा फिजिकल निकाल लिए हैं एक्सीडेंट और उन लोग को कल मेडिकल है। सबसे पहले तो यहाँ 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ एंट्री हो जाती है गेट के पास, मतलब रिपोर्टिंग टाइम रहता है। इसके बाद 1 बजे तक ना लेना अंदर चालू कर देते हैं। फिर जिला बाई बैच बनाते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है, मतलब पूरा 100 का बैच बन रहा है ना। अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं ने इस भर्ती को अपने भविष्य के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए कई महीनों से कूद दौड़ और लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे और सुबह 4 बजे से अपने दोस्तों के साथ निकलकर शारीरिक दक्षता के लिए तैयारी कर रहे थे।
अब वो अवसर आ गया है जब प्रदेश भर से आए युवाओं के बीच अपने आप को साबित कर रहे हैं। अधिकांश युवा शारीरिक दक्षता में पास होने और नौकरी पाने का विश्वास जता रहे हैं। नहीं, देश का सेवा करना चाहते हैं तभी तो आए हैं यहाँ तक और आगे भी करेंगे। मेहनत 3 महीने से कर रहे थे, 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे और वही मेहनत आज रंग लाई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है और 20 अभी दिसंबर को मेडिकल होना है 5 बजे सुबह। अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों के विश्राम के साथ खाने का भी इंतजाम किया है। हालांकि परीक्षा स्थल को सेना ने अपने अधीन कर लिया है और अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के दौरान आपातकाल चिकित्सा यूनिट का भी इंतजाम किया है। वहीं अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईजी, कलेक्टर और एसपी देर रात भर्ती के स्थानों में पहुंचते हैं और सुविधाओं के लिए भी जानकारी जुटाते हैं। 15 तारीख से शुरू हुआ है। उसमें हमारे ज़िले के जितने बच्चे उपस्थित थे लगभग 60% बच्चे फिजिकल टेस्ट में क्लियर हुए हैं। बाकी उनकी मेडिकल और बाकी स्क्रीनिंग जारी है। वो आर्मी की जब भी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी वो लोग मेरिट लिस्ट उसको जारी करेंगे। बाकी ज़िलों के बच्चे भी अगले 23 तारीख तक इसमें लगातार आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे उपस्थित होंगे और अपनी सेना में भर्ती करके देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। तैयारियाँ, सुविधाएँ, हम बच्चों को रहने की सुविधाएँ दिलवा रहे हैं, भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो बच्चे भर्ती में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। 15 दिसंबर से प्रारंभ हुई अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा 23 दिसंबर तक चलेगी। यहां प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से आए अभ्यर्थी दौड़ के साथ सेना के आवश्यक परीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। इस परीक्षा का परिणाम जानने के लिए जनवरी माह का इंतजार करेंगे और फिर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को लक्ष्य हासिल हो पाएगा। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। राजीव के ग्राम सर्री कला में पानी से भरे हुए गड्ढे में 3 साल के मासूम बच्चे योगराज के गिर जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मासूम बच्चा योगराज साहू एक और जहां आईसीयू में भर्ती होकर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम सिर्री कला में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घर घर में पानी पहुंचाने के नाम पर पाइपलाइन बिछाया गया है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा पूरे गांव में लापरवाही पूर्वक जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसमें खेलते हुए गांव के ही 3 साल का मासूम बच्चा योगराज साहू गिर गया। गड्ढे में पानी भरा हुआ था जिस पर बच्चा डूब गया। पड़ोसी के द्वारा देखे जाने पर बच्चे को बाहर निकाला गया और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ पर अभी उसका इलाज जारी है। भैया यहाँ पे नल वाला जो गड्ढा खनी है ना, उमा मोर लइका जाके मैं बुड़ गिरी से, तो अचानक ना वाला कोई देख लीस, अगर कुछ हो जाती तो ओकर जिम्मेदारी कौन ली? आईसीयू में ओकर एडमिट है तो ओकर खर्चा लगी रे भाई, देबर 1-2 लाख रुपए खर्चा कहाँ से कर सकते हम गरीब आदमी? तो ठेकेदार की लापरवाही भी। अभी छोटे से 3 साल के बच्चे गड्ढे खुदाई हुआ था उसमें गिरा है। क्या मानते हैं? ठेकेदार की और अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं। ठेकेदार के द्वारा मैं कराऊंगा, चैम्बर लगाना है, ऐसा करके कुछ बोला था और उसके 2 दिन पहले और बोला था। लगातार हमेशा मैं बोलता रहा उनको, इनके पूरे मामले में कार्रवाई होना चाहिए। परिजनों ने ठेकेदार के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। एक रिपोर्ट लेके आया था कि मेरी 3 साल के नाती मतलब नल जल योजना के नाली में गिर गया था, जिसका इलाज चल रहा है। तो उस आवेदन पे हमारे द्वारा जांच की जा रही है, बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्यवाही की जाती है। साथ ही पीएचई विभाग जिसके अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना का कार्य चल रहा है, वे ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं, यह भी आने वाले समय में पता चलेगा। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के काले हीरे की नगरी कहे जाने वाले चिरमिरी, जहां पर खुली खदान और बंद खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन कोल इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड के द्वारा कराया जाता है, जहां पर कोयले के अवैध कारोबार की भी खबरें मीडिया के सुर्खियों में बनी रहती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाली काले हीरे की नगरी चिरमिरी की, जहां पर कोयला का उत्खनन किया जाता है। वहीं कोयले के अवैध कारोबारियों का भी समय समय पर अवैध कारोबार में नाम आते रहता है। अभी प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद एक बार फिर से चिरमिरी क्षेत्र में कोयले के अवैध कारोबार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सलूजा ने कोयला कारोबारी के अवैध कारोबार को लेकर
पुलिस प्रशासन से लेकर SECL प्रबंधन तक तत्काल प्रभाव से कोयले के अवैध कारोबार के कार्य रोकने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि चिरमिरी क्षेत्र में एक बार फिर से कोयले के अवैध कारोबारी पर क्या SECL से लेकर पुलिस प्रशासन इस कोयले के अवैध कारोबार पर रोक लगा पाती है या फिर पहले की भांति अवैध कोयला के कारोबारी कार्य करते रहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बातों को कि इन कोयला कबाड़ सट्टा जुआ ये सबको हम बंद कराएंगे। आम जनता ने इसी के तहत हमको वोट दिया है, हमारे ऊपर विश्वास किया और अपार जन समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया है। और यहाँ चिरमिरी में श्याम बिहारी जायसवाल जी विधायक बने हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी का सीधा कहना है कि कोयला कबाड़ सट्टा गांजा कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने कल IG साहब को, SP साहब को, मैडम जो CSP मैडम, उनको अपने बंगले में बुलाकर कहा है कि आपको अगर अच्छे से काम करना हो तो आप यहाँ पर रहें और यदि अवैध कारोबार यहाँ चलेगा तो आप लोग अपना बोरी बिस्तर बांध के रखिएगा। MCB से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। जिले में नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ उसी के एक रिश्तेदार के द्वारा छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर मरवाही पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस में अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की पता तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं दूसरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी चौकी इलाके का है, जहां पर एक गांव में नाबालिग के साथ उसी के रिश्तेदार के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी नाबालिग के द्वारा अपने परिजनों को दी गई, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पेंड्रा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 2 दिन पूर्व थाना मरवाही क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक छोटी बच्ची है जिसके साथ में छेड़छाड़ की घटना घटित की गई थी और इसमें आरोपी नामजद है और उसके परिवार का ही है। लेकिन पुलिस ने इस बात पर तुरंत अपराध कायम किया है और जो विवेचना के तथ्य हैं उसके आधार पर आरोपी की पता तलाश की जा रही है। आरोपी वर्तमान में फरार है, लेकिन फिर भी क्योंकि महिला संबंधी ये अपराध है, इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके। एक अन्य मामला जो थाना पेंड्रा का है, ये भी परिवार के ही एक व्यक्ति के द्वारा इसमें दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें तत्काल ही अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना पूर्ण की गई है और जो तथ्य मिले थे उसके आधार पर आरोपी की तुरंत ही गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष से प्रस्तुत किया गया है। GPM से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।